की विधायक चंद्रदेव राय के यहाँ भी छापा पड़ चुका है। तो ये सारी घटनाओं के बारे में कितनी जगह छापा पड़े इसकी जानकारी आदरणीय मोहन मरकाम जी ने दी। मैडम ने भी आपसे बात की, लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं, लेकिन अडानी पर नहीं बोलकर ये बता दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भारी है। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि सबको पता था कि ये ठीक अधिवेशन के पहले ये रेड करेंगे। हम लोग भी उस तैयारी में हैं। हमारा अधिवेशन किसी भी हालत में कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग, असफल नहीं होंगे, बल्कि इससे और ज्यादा सफलता हमको मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस रेट से कोई घबराने वाले नहीं है। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? जितना जुल्म करना है कर ले, जनता देख रही है। पहले तो समझते थे कि ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा पड़ गया तो जरूर कोई न कोई बात होगी, कोई गंभीर मसला होगा, लेकिन अब पूरा देश जान चुका है कि इनके रेड से केवल राजनीतिक मायने हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। इससे जनता विज्ञ है और हम लोगों ने कहा कि भाई जनता का पैसा गया है चिट फंड कंपनी में 6000 करोड़, कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट हुआ है, कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैंने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा, इसकी जांच करिए। नान घोटाले में ईडी 4 साल से जांच कर रही है, आज तक नहीं बता पाई कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है। इसकी जांच तो इन्होंने नहीं करते, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं और इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा इरादा और मजबूत होगा। और मैं पूरे प्रदेश के जनता की ओर से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से ये कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है, जबरदस्त सफलता मिलेगी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो उसको तो वही समझ आता है। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जब जब इस प्रकार के छापा पड़ते हैं वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं, क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
15 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 4 साल के सरकार ने कर दिखाया और जनता का दिल जीता है। छत्तीसगढ़ के मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, सारे तरफ सब तरफ छत्तीसगढ़ सरकार की सफलता का डंका पूरे प्रदेश में पूरे देश में बज रहा है और उससे बेचैन है भारतीय जनता पार्टी और खासकर रमन सिंह। एक चीज बताइए कि किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे कर रहे हैं उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? इधर से कोई सवाल? हाँ जी, चर्चा है। पिछले समय आप देखें ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? दूसरी बात भी बताऊंगा, आदरणीय मोहन मरकाम जी ने आंकड़े सब दिए किस किस विपक्षी दल को कितने कितने छापे पड़े। ये भी बताना चाहूँगा कि 5000 ईडी के छापे पड़े, अभी तक के उसमें से 33 ही वो प्रमाणित कर पाए। इतना खराब परफॉर्मेंस है उसका। आपने हमेशा कौन सा डॉक्यूमेंट कांग्रेस क्यों करेगी? किसके? किसको? कौन सा डॉक्यूमेंट? हाँ तो भाई ऐसा है, नान के बारे में ईडी जांच कर रही ना, 4 साल हो गया और हम तो सवाल पूछ रहे कि रमन सिंह से सवाल पूछे थे विधानसभा में कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, और रमन सिंह जी के ही अधिकारी उस समय जब मुख्यमंत्री थे तब उसके अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और आप सब पत्रकार उसमें अधिकांश लोग थे, पैसा उस डोमेन में गया है जिसमें हम जांच नहीं कर सकते। कौन सा है वो क्षेत्र है जहां गया उसकी जांच नहीं कर सकते? कि नागपुर गया था, कि दिल्ली गया था, कि लखनऊ गया था, कि तत्कालीन जो सीएम हाउस है वहाँ सीएम जहाँ रहते थे वहाँ गया था? कौन सा एरिया है? रुपेश जी, बहुत सही बात। ये पूरे मामले देख लीजिए, कोषाध्यक्ष का काम क्या है? पार्टी के कोष संभालना, उसके खिलाफ छापा पड़ा है। गिरीश देवांग जी को आदरणीय मैडम ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इसमें देवेंद्र यादव विधायक, उसके छापा पड़ने के औचित्य क्या है? और सनी अग्रवाल का इसमें क्या रोल हो सकता है? आरपीसी का क्या रोल हो सकता है? वो तो दिन रात आप लोगों के साथ बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से विनोद तिवारी हाउसिंग बोर्ड का डायरेक्टर, उसे क्या रोल हो सकता है? कुल मिला के ये है कि कांग्रेस के चुनिंदा लोगों को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करो ताकि अफरा तफरी मच जाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम अंग्रेजों से नहीं घबराए, इनसे क्या डरेंगे। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो उन्होंने पूरे अधिवेशन बीजेपी के नेताओं को रात्रि डिनर पे बुलाया। तो एक अधिवेशन वो था और एक अधिवेशन आपका हो रहा है। इसके पहले ईडी की छापेमारी होना, आपको लगता है कि जो राजनीतिक सदास्यता और सम्मान है उसे भी खत्म किया जाएगा? बिल्कुल, लोकतंत्र ही खत्म। मतलब देखिए, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में आपके विचार की भिन्नता होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती।
आप अपने विचार के लेके जनता के बीच में जाते हैं, हम अपने विचार लेके जाते हैं, सभी राजनीतिक दल के लेके जाते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं। ये इनका जो विचार है वो हिटलर मुसोलिनी से प्रभावित लोग हैं। ये विरोध करने वाले को दुश्मन समझते हैं। यदि आप उसकी आलोचना किए तो उसको दुश्मन समझते हैं। और गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, ये खत्म करने की बात करते थे। तो खत्म करने वाले लोग हैं, तो जो भी विरोध में उसको खत्म करो। ये लोग सोच के यही सोच के डाले हैं यहाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि और सफल होगा। देखिए, इसे विधिक सलाहकार तो लेंगे ही, और आगे क्या किया जा सकता है उस पर विचार करेंगे।